केंद्र में भाजपा की सरकार जब से बनी है 8 साल पूरे हो गए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो उपलब्धियां हैं, सोच है, जो उनका सेवा भाव है, चाहे गरीब कल्याण की योजनाएं हों, इस पे हम आज मंथन करते हुए आज हम उत्तर प्रदेश में बात करना चाहेंगे। भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, उत्तर प्रदेश में भाजपा के प्रदेश परिषद के सदस्य हैं मनोहर सिंह जी। बात करना चाहेंगे आपसे सबसे पहले कि मोदी सरकार के 8 साल बेमिसाल हैं, क्या उपलब्धियां हैं सर, क्या 8 साल में मोदी सरकार ने सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण का काम किया है। इसके अंतर्गत जो योजनाएं चली गई हैं, अंत्योदय को ही मूल मंत्र माना है। जन है तो जान है तो जहान है, इस सिद्धांत के आधार पर मोदी जी की सरकार 8 साल काम किया है। इसमें जो गरीबों के लिए काम किए गए हैं वो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क अन्न वितरण मोदी की सरकार जब से कोरोना लगा है तब से कर रही है। ये बहुत बड़ा काम है। आज़ाद भारत में पहली बार ऐसा हो रहा है। निश्चित रूप से जिस तरह से जम्मू कश्मीर में बात हुई, धारा 370 हटाई गई और पाकिस्तान में जाके सर्जिकल स्ट्राइक किया था, इसे देखते हुए उसका दुनिया में बड़ा नाम हुआ। इस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने काम किया सेवा सुरक्षा भाव से। देखिए, प्रधानमंत्री ने अखंड भारत की रूपरेखा लेकर के जो चल रहे हैं, धारा 370 कश्मीर में लागू करना एक गलत बात थी, लागू ही नहीं होना चाहिए थी और ना उसकी कोई संवैधानिक व्यवस्था थी। उसको हटा करके और मोदी जी ने कश्मीर जो भारत का अभिन्न अंग है, भारत में मिलाया। भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे प्रणब मुखर्जी का बलिदान इसी मांग को लेकर के हुआ था, जिनका 23 जून को वहाँ पाकिस्तान के जेल में हत्या कर दी गई थी। तो अब जिस तरीके से गरीबों के कल्याण के लिए काम हो रहा है, चाहे वो बीमारी महामारी आ गई कोरोना, उस दौरान काम हुआ है, पूरे विश्व में इसका नाम हुआ, उस पर क्या कहेंगे? उसमें यह है कि वास्तव में मोदी सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय कार्यक्रम के आधार पर काम करती है। देश में जो सबसे नीचे गरीबी रेखा पर खड़ा है, उस आदमी का उत्थान कैसे हो, इसके लिए वो रात दिन प्रयत्न करते हैं। इसीलिए उन्होंने ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना चलाई। 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क भोजन देना ये विश्व में किसी के लिए भी आसान नहीं है, जो मोदी जी ने साकार करके दिखा दिया। प्रधानमंत्री संबंधित योजना के अंतर्गत 29 लाख पटरी दुकानदारों को उन्होंने रोजगार दिया, जो बेचारे कुछ नहीं कर रहे थे। बगैर गारंटी को 10-10 हज़ार रुपया उनको ठेला खोंचा वाले जो थे उनको दिया गया। मुद्रा योजनाएं चलाई गई, उससे तमाम राहत मिली। हाँ। बैंक का जो जिस तरीके से इन्होंने एक बड़ा काम किया, जो नोटबंदी किया था, ये काम किया, उसका भी आर्थिक रूप से अब जाके फ़ायदा लोगों को मिल रहा है, ऐसा मानते हैं? हाँ, बिल्कुल मिला है। नोटबंदी ने जो जन धन खाता खुलवाया था, उससे गरीबों को बड़ा लाभ हुआ। उनको जो पैसा मिलता है, सरकारी मदद मिलती, सीधे उनके खाते में जाता है। मोदी जी ने कोरोना काल में उनके खाते में सहायता भी भेजी। इससे लोगों को, एक तो हमारे देश के लोगों को बैंक प्रणाली का ज्ञान हो गया। घरों में लोग पैसा रखते थे, लोगों को पता चलता था, चोरी डकैती हो जाती थी, वो सारी चीज़ें बंद हो गई। पैसा होता है, लोग अपने अकाउंट में जमा करते हैं, सरकारी सुविधाएं अकाउंट में जाती हैं। उसमें कहीं अब खाने पीने के या रिश्वत या भ्रष्टाचार का कोई असर नहीं रह गया। आपके हाथ में ये जो पम्पलेट है, ये सरकार, ये भाजपा की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें लिखा है कि सेवा सुशासन गरीब कल्याण 8 साल का इस तरह का कार्य हुआ है। और इसमें मैं देख रहा हूँ कि जो सरकार की उपलब्धियाँ हैं 8 साल में, चाहे वो युवा नेतृत्व के विकास की बात हो, चाहे सशक्त किसान समृद्ध भारत की बात की जाए, चाहे नए भारत की जो है नारी शक्ति की बात की जाए, चाहे अर्थव्यवस्था में सुधार की बात की जाए, प्रौद्योगिकी संचालित भारत और पूर्वोत्तर में जो है उगा विकास का सूत्र, इस तरह की बातें इसमें लिखी गई हैं। मजबूत ढांचे से विकास को रफ्तार दिया जा रहा है। तो आखिर आपसे हम जानना चाहेंगे कि मजबूत ढांचा किस तरीके से बनाया जा रहा है, किस तरह के भारत की संकल्पना की? नहीं, मजबूत ढांचा जो भी योजनाएं हमारी गरीबों
के लिए बनाई गई हैं। चाहे वो अब देख लीजिए, जैसे टीकाकरण की योजना देखी जाए, टीकाकरण योजना में हमारी सरकार ने निःशुल्क इतनी बड़ी आबादी को टीका लगाया और कोरोना महामारी में विजय पाई। तो इसके लिए हमारे सरकारी कर्मचारी से लेकर हमारे कार्यकर्ता भी बराबर लगा रहते हैं, लोगों घर घर जाते हैं, घर घर लोगों की मदद करने के लिए उतरते हैं। मजबूत ढांचा के लिए केवल कारनामा काम की घोषणा नहीं है कि पत्र में घोषणा कर दी गई। आप देख रहे होंगे ये मोदी जी के सरकार के जो 8 वर्ष पूरे होने के लिए काम किए जा रहे हैं। आज हमारे केंद्रीय मंत्रियों से लेकर प्रदेश के मंत्रियों सारे कार्यकर्ता घरों घर जा कर के योजनाओं के बारे में बताते हैं, उनका लाभ मिला कि नहीं मिला है, लाभार्थियों को स्वागत करते हैं, उनको से जानकारी लेते हैं। ये सब काम मजबूत ढांचे के तहत हमारे कार्यकर्ता और सरकार मिलकर कर रही है। विपक्षी तो लगातार कहते रहते हैं कि महंगाई है, भ्रष्टाचार है, तमाम तरीके से आरोप लगाते रहते हैं, लेकिन जनता फिर से चुन ली है भाजपा सरकार, केंद्र में भी और राज्य में भी, यूपी में भी। तो क्या कहेंगे जनता को? देखिए, मोदी आज भारत के नेता ही नहीं हैं, इस समय वो विश्व के सबसे बड़े नेता हैं। ये विश्व मान रहा है, विश्व के चाहे जो देश हैं उनके आगे सबका कद छोटा हो गया है। जहाँ तक आप विपक्ष की बात करते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसे काम किए हैं, भारत हर काम में अग्रणी है, भारत आत्मनिर्भर भारत बनना है। आज भारत की वैक्सीन या भारत के बने हुए हथियार जैसे मिसाइलें जो तैयार हो रही हैं, इनकी अद्भुत क्षमता है, इसको विश्व मानना है। ऐसे बाहर के विदेशों के लोग हमसे डिमांड करते हैं, समय समय पर मोदी विदेश में आई हुई परेशानियों में मदद करते हैं। जैसे यूक्रेन का युद्ध हुआ, हमारे भारतीय छात्र फंसे थे। एक भारत ऐसा देश है विश्व में जो अपने सभी छात्रों को सुरक्षित निकाल लाया। इसी तरह जहाँ भी आया, भारत के लोगों पर कोई संकट आता है उसको योगी बड़ी आसानी से हल कर लेते हैं। इसलिए आज वो विश्व के नेता के रूप में माने जाने लगे। जहाँ तक विपक्ष की बात है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष मोदी का व्यक्तिगत दुश्मनी के कह लीजिए, जैसे व्यक्तिगत दुश्मनी हो, इसके आधार पर गलत फलत आरोप लगाते हैं, जिसका नतीजा है वो अब जीरो की तरफ सब पहुंच गए हैं। अब क्या देखिए, भारतवर्ष में जब से मोदी आए हैं, सबका साथ सबका विश्वास लेकर चल रहे हैं। चाहे हिंदू है चाहे मुसलमान है, जो सुविधाएं मिल रही हैं मुसलमानों को सुविधाएं हिंदुओं से अधिक मिल रही हैं। चाहे वो अल्पसंख्यक कह लीजिए या किसी कह ले, उनको सुविधाएं बहुसंख्यक से ज़्यादा मिल रही हैं, वो अधिक संख्या में मिल रही हैं। चाहे मकभवन मिलना हो, चाहे राशन मिलना हो, चाहे दवाइयाँ मिलना हो, चाहे वो निःशुल्क इलाज मिलना हो, सब उनको अधिक मिल रही हैं। और उनको राजनीतिक देश भावना से इस समय भारत जो आगे से बढ़ रहा है उसको रोकने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। भाई सवाल ये है, जैसे मान लो नूपुर शर्मा ने, वैसे तो लोगों का कहना है नूपुर शर्मा ने बात वही कही जो कुरान में लिखी है, कोई ऐसी बात नहीं कही थी। लेकिन नूपुर शर्मा ने यदि कोई बात कही, पार्टी ने तुरंत एक्शन लिया, उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया। अब उनके बारे में जो बातें कही जा रही हैं, कोई कहता है उनकी हत्या कर दो, 1 करोड़ रुपए इनाम देते हैं, कोई कहता है उनकी जवान काट लो। ये शब्द नहीं है, ये क्या संवैधानिक शब्द हैं, कानून के तहत बोले जा रहे हैं। और ये कह करके जिस तरह देश में अशांति पैदा करना चाहते हैं, इसमें विपक्षी पार्टियों का पूरा हाथ है। बाबा जी का बुलडोजर भी अब चलने लगा, उन जो हिंसा कर रहे हैं उनके। देखिए, आतंकी चाहे हिंदू हो, चाहे अल्पसंख्यक मुसलमान हो या कोई हो, आतंकी है, उसके साथ कानून में कोई रियायत नहीं होनी चाहिए, सख्ती से काम पेश करना आना चाहिए। बाबा जी का बुलडोज़र ठीक काम कर रहा है, क्योंकि ये इजाज़त कानून नहीं देता है कि आप शांति व्यवस्था भंग करें। देश का प्रधानमंत्री, देश का राष्ट्रमंत्री, प्रदेश का मुख्यमंत्री जिस समय कानपुर में रहता है, नियोजित ढंग से वहाँ दंगा किया जाता है। ये चीज़ें ठीक नहीं है। आपको देश में आपके साथ कोई सरकार भेदभाव कर रही हो तब आप कहिए ठीक है। मस्जिद मंदिर के जो झगड़े हैं न्यायालय के आधार पर निपटते हैं। न्यायालय को ये अधिकार है कि उसको सच्चाई जानने के लिए क्या क्या करती है।
भाई सर्वे कमीशन तो राम जन्मभूमि का भी हुआ था, जी, तभी आज राम मंदिर बन रहा है। तो यदि ज्ञान व्यापी का सर्वे कमीशन कोर्ट ने किया तो क्या गलत किया? सही तथ्य आएंगे तभी तो कोर्ट निर्णय सही दे सकता है। तो इस तरीके के ये गलत फहमियाँ बता करके जो समाज में विद्वेष पैदा किया जा रहा है वो भारत के विकास में रोड़ा बनाने का काम है। इसमें विपक्षी दलों का पूरा हाथ है और वो मोदी से राजनीतिक दृष्टि से अब नहीं पार पा रहे हैं, तो व्यक्तिगत उनकी छवि खराब करने में लगे हैं। लेकिन जनता सब हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। निश्चित रूप से आज हम बात कर रहे थे मोदी सरकार के 8 साल बेमिसाल, और आपसे बातचीत हुई भारत के सुदृढ़ विकास के लिए और मोदी जी की जो योजनाएं हैं धरातल पर पहुंच रही हैं कि नहीं। तो नई कौन सी योजनाएं हैं मोदी सरकार की जो धरातल पर पहुंच रही हैं और जनता को सीधा सीधा उसका लाभ मिल रहा है, उसके आर्थिक सामाजिक विकास के लिए? किसान पेंशन, किसान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, MSP, PM उज्ज्वला योजना, संवैधानिक मातृ अवकाश सेवा, शैक्षिक स्कूलों में महिलाओं की बराबरी का दर्जा, ये सब नई योजनाएं हैं प्रधानमंत्री की चल रही हैं। पूरे देश में बिछाया जा रहा है सड़कों का जाल। जी। आप इसके पहले भी देखते थे कितनी सड़कें आपकी हाईवे थीं। आज पूरे भारत में सारी सड़कें हाईवे से जोड़ी जा रही हैं। जिन राष्ट्रों में आपको चलते चलते 24 घंटे लग जाते थे उसमें 5 घंटे में यात्रा तय कर रहे हैं। हवाई जहाज़ों का जाल बिछा दिया गया। हवाई अड्डे पहले कितने थे आप खुद समझ रहे होंगे, अब जितने बड़े शहर हैं हवाई अड्डों से जोड़ दिए गए। हॉस्पिटल भी बनाए गए। हाँ, हॉस्पिटल भी बनाए गए। हॉस्पिटल हर ज़िले में मेडिकल कॉलेज बन रही है, हर ज़िले में मेडिकल कॉलेज बन रही है। स्वास्थ्य की तरफ इतनी चिंता की गई, हर ज़िले में गैस प्लांट लग गए। और जहाँ तक रहा सरकार काम करने का जो तरीका है पूरी ईमानदारी बरती जा रही है, चाहे वो उत्तर प्रदेश सरकार में हो चाहे केंद्र सरकार में हो। सबसे बड़ी उपलब्धि तो हम ये मानते हैं मोदी जी की सरकार 8 साल से केंद्र में है, योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश सरकार में है, एक भी कोई भ्रष्टाचार का घोटाला आज तक नहीं निकाल पाया। जी। इसके पहले सरकारों में क्या होता था, कोई ऐसी स्कीम नहीं आती थी, जो होता था घोटाले में ही शामिल हो जाती थी। तो देश की एक ईमानदार सरकार चल रही है, तो जब ईमानदार सरकार चलती है तो उसमें जनता का कल्याण ही होता है। इसीलिए मोदी जी के 8 साल बेमिसाल हैं और जनता की जो विकास योजनाएं हैं धरातल पर पहुंच रही हैं, ऐसा? ठीक है। मोदी जी ने 8 साल में गरीबी को दूर किया है। गरीबी अब नहीं रह गई। गरीब जो है पूरी तरह मजबूत है, उसको खाने के लिए राशन मिलता है, मनरेगा आज के माध्यम से उसको पैसा मिलता है, यदि वो रोज़गार करना चाहता है तो उसको कर्ज मिलता है, नौकरी करने लायक है तो उसको नौकरी दी जा रही है। तो इसलिए गरीबी भी बहुत तेज़ी से ख़त्म हो रही है भारत में। युवाओं के लिए क्या अवसर? युवाओं के लिए जितने अवसर मिले हैं तो हम कहना चाहते हैं 70 साल में जो कांग्रेस नहीं कर पाई वो मोदी की सरकार 8 साल में करके दिखा दिया। ये जो आपका उत्तर प्रदेश में आज उद्योगपतियों का जाल बिस्ता चल रहा है, तो जब वो यहाँ पर उनके उद्योग लग रहे हैं तो नौकरी तो यहीं के लोग पाएंगे, युवा लोग तो पाएंगे। आज जो पढ़ाई की टेक्निकल योजनाएं चल रही, अच्छे लड़के जो निकल रहे हैं बहुत अच्छी नौकरियां पा रहे हैं, और नहीं जो निकल पा रहे हैं जो जिस लायक है उसको मेला आयोजन करके नौकरी दी जा रही है। विपक्षियों का आरोप है कि तमाम संस्थाओं को प्राइवेट किया जा रहा है। तमाम संस्थाओं को प्राइवेट किया जा रहा है, ऐसे में क्या उचित है? नहीं, ये तो ऐसा है, आज हमारा देश आज़ादी के बाद जो सरकारें रहीं इस तरफ ध्यान नहीं दिया। आप देखते हैं प्राइवेट काम जो होते हैं वो क्यों ज़्यादा अच्छे होते हैं। यदि वो वेतन देते हैं, आपको तनख्वाह देते हैं अच्छी, तो वो काम लेना भी जानते हैं। सरकार में क्या होता है, काम चोरी बढ़ी, भ्रष्टाचार बढ़ा, उसको धीरे धीरे ख़त्म करके अब जो चीज़ें नहीं है प्राइवेट सेक्टर दे रहे हैं, और प्राइवेट सेक्टर उत्तम सेवा कर रहा है। तो प्राइवेट सेक्टर भी तो हमारे देश के हैं, उसमें काम करने वाले भी हमारे देश के लोग हैं, उसमें जो नौकरी करेंगे हमारे देश के ही नागरिक तो करेंगे। तो वो कोई बुरी बात नहीं है। प्राइवेट सेक्टर दे करके सरकार जिन
कामों को करने में अपने को पूरी तरह समर्थ नहीं पा रही है, जो प्राइवेट सेक्टर दे करके बेटर हमको सुविधाएं दिलाती है। और मैं समझता हूँ कि प्राइवेट सेक्टर बेटर सेवा कर रहा है। तो इसमें इन्वेस्टर समिट बुलाया गया, इसलिए उद्योगपतियों को बुलाया गया, इन्वेस्टर समिट बनाई गई है। तो ये इसीलिए बनाई गई कि जो चीज़ें आवश्यक हैं तो प्राइवेट सेक्टर का सहयोग लिया जाना, इसमें कोई ख़राब बात थोड़े है। प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं तो हमारे देश ही के। क्या कहना चाहेंगे जो आज की हमारे युवा हैं, क्या कहना चाहेंगे उनको, जो मोदी सरकार के जो 8 साल बेमिसाल रहे काम के, तो उनको क्या सरकार देना चाहेंगे? जो कांग्रेस सरकार 70 साल में नहीं कर पाई, वो मोदी सरकार ने 8 साल में करके दिखा दिया। भारत को एक ईमानदार सरकार देख करके विश्व में भारत का झंडा बुलंद कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे मनोहर सिंह जी, जो भाजपा के उत्तर प्रदेश कार्य समिति है ना, प्रदेश परिषद सदस्य, हाँ, भाजपा प्रदेश परिषद सदस्य उत्तर प्रदेश से मनोहर सिंह जी से आज हमारी बातचीत हुई। मोदी सरकार के 8 साल बेमिसाल, तो इसी पर बातचीत हुई, तमाम सारी योजनाओं पर बात हुई, सेवा और अनुशासन हो, चाहे हमारे गरीब कल्याण की योजनाएं हों, उस पर बात हुई, और हमारी जो रक्षा सुरक्षा की बात है, चाहे जनजीवन की सामाजिक आर्थिक विकास की बात हो, तो 8 साल में जो कार्य हुए हैं उस पर मंथन किया गया और आपसे बातचीत की गई। और इन सारी योजनाओं पर आपने कहा है कि चाहे वो शिक्षा की बात हो, युवाओं की बात हो, रोजगार की बात हो, तो चाहे वो सैन्य सेवाओं की बात हो, देश के लिए मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बहुत अच्छे से काम कर रही है। इसीलिए जनता ने उन पर विश्वास किया है और 8 साल से मोदी सरकार की जो सेवाएं हैं वो जन जन तक पहुंच रही हैं। आई कनेक्ट न्यूज़ के लिए लखनऊ से मैं सुभाष निषाद।